हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एमएफबी सेकेंड ईयर का पार्ट 15, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मैं आपको ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बताइए कि निडल वाल्व लगा होता है कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर के इनलेट मार्ग पर, या फिर फ्लोट चैम्बर के आउटलेट मार्ग पर, या फ्लोट के नीचे, या फ्लोट के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फ्लोट चैम्बर के पेट्रोल मार्ग पर लगा होता है निडल वाल्व। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक देर तक खुलते हैं, ओवरहेड वाल्व, या फिर नॉन रिटर्न वाल्व, या फिर एग्जॉस्ट वाल्व, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक देर तक जो खुला रहता है वो एग्जॉस्ट वाल्व होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए कि टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल मिलते हैं पानी में, ग्रीस में, पेट्रोल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल टू स्ट्रोक में कहाँ मिलते हैं? पेट्रोल में। ठीक है, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि पंप फीड सिस्टम में प्रयोग होता है ऑयल पंप, मैकेनिकल फ्यूल पंप, हाइड्रोलिक फीड पंप, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए आप। अगर जानते हो तो कोई भी आंसर अगर आपको मालूम है तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैकेनिकल फ्यूड पंप में प्रयोग होता है पंप फीड सिस्टम का प्रयोग। ठीक है, अगला देखिए कि टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व के स्थान पर प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है होल, चैम्बर, कैविटी, या फिर फोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोर्ट का प्रयोग होता है टू स्ट्रोक इंजन वाल्व में वाल्व के स्थान पर फोर्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, यह याद कर लीजिए। अगला देखिए कि एग्जॉस्ट गैसें मफलर में से निकलती हैं जिस कारण आवाज़ बढ़ जाती है, आवाज़ समाप्त हो जाती है, आवाज़ कम हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवाज़ कम हो जाती है। ठीक है, आवाज़ कम हो जाती है, इसलिए मफलर में से निकाला जाता है। कभी कभी आपने बुलेट में देखा होगा कि उसमें क्या होगा, मफलर का प्रयोग अब तो नई गाड़ियों में करने लगा, लेकिन आप तो अगर मफलर निकाल देखेंगे तो बुलेट की आवाज़ जैसा साउंड आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए कि आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूड पंप फ्यूड फीड करने के लिए किस किस मतलब फ्यूड पंप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या किस लिए प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी फीड सिस्टम, या प्रेशर फीड सिस्टम, या वैक्यूम फीड सिस्टम, या पंप फीड सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही सिस्टम है ऑप्शन नंबर डी, यानी पंप फीड सिस्टम। यानी आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूड फीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है पंप फीड सिस्टम का। ठीक है, आगे देखिए कि लुब्रिकेशन के कारण नहीं होता है ऑक्सीडेशन, या पेट्रोल लीकेज, या घिसावट, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी तो मालूम होगा कि लुब्रिकेशन के कारण घिसावट नहीं होता। ठीक है, इसलिए ग्रीस तेल लगाया जाता है, नहीं तो मशीन में ज़्यादा घिसावट होगी तो मशीन ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, दोनों इंजन में, या इनमें से कोई नहीं। देखो फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप पर लगता है आपका डीजल इंजन में। ठीक है, डीजल इंजन में लगता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, अब बताइए कि मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं मल्टीप्लेट क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, कोन क्लच, या सिंगल प्लेट।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका प्रयोग हो जाएगा, यानी कि सिंगल प्लेट क्लच मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डिफरेंशियल का प्रयोग होता है गाड़ी को उल्टा चलाते समय, या गाड़ी को खड़ा करते समय, या फिर गाड़ी को मोड़ते समय, या इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंशियल का प्रयोग होता है गाड़ी को मोड़ते समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। बताइए कि एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में इंजन के अंदर लगा रहता है, या फिर बोनट के अंदर लगा रहता है, या कहीं भी लगा रहता है, या कहीं नहीं लगाया जाता है। यानी कि यूएस इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप गाड़ी में कहाँ लगा रहता है, यही पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहीं भी लग सकता है। ठीक है, एसयू इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप गाड़ी में कहीं भी लग सकता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि यदि छोटे गाड़ी यदि छोटे गियर द्वारा बड़े को चलाया जाए, यानी छोटा गियर है और एक बड़ा गियर है। ठीक है, चलाया जाए तो बड़ा गियर नहीं घूमेगा, या उल्टी दिशा में घूमेगा, या तेज घूमेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमेगा, क्योंकि अगर ये इधर क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये इधर घूमेगा। ठीक है, किस वाइज, क्लॉकवाइज, यानी कि यह उल्टी दिशा में घूमेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है डीजल पाइपलाइन में इंजेक्टर के साथ, या फिर डीजल टैंक से पूर्व, या कहीं नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डीजल पाइपलाइन में। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना चाहे तो याद कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है पाइप लाइन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि टायर का एक साइड से शीघ्र घिस जाने का मुख्य कारण, या मुख्य कारण क्या है। बताइए कि कैम्बर एंगल अधिक हो, या फिर टायर खराब हो, या टायर रेडियल न हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, मतलब टायर का एक साइड से अधिक घिस जाने का मुख्य कारण होगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, न तो टायर खराब हो तब एक साइड घिस जाता है, न फिर कैम्बर एंगल अधिक हो तब घिस जाता है, न ही टायर रेडियल न हो। तो ये जो तीन कारण दिया है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण लुब्रिकेशन वाले भाग होते हैं स्टीयरिंग में, या डिफरेंशियल में, यानी यूनिवर्सल जॉइंट में, या फिर इंजन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंजन में। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि इंजन ही मुख्य गाड़ी का भाग होता है, तो लुब्रिकेशन का सबसे अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी इंजन में ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से खराबी आ जाती है, या अधिक वोल्टेज बनती है, या कम वोल्टेज बनती है, या विद्युत उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्युत उत्पन्न होती है डायनमो में चुंबकीय बल किरणों के काटने से विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्लच, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल आदि भाग हैं किसके भाग हैं, चार्जिंग सिस्टम के, ट्रांसमिशन सिस्टम के, कूलिंग सिस्टम के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये याद भी रख लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। इसमें तो तीनों दे दिया कि चलो क्लच, गियरबॉक्स, डिफरेंशियल। बाजे में एक ही दिया रहता है कि बताइए गियर किस भाग का है, या क्लच किस भाग का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग हैं। ठीक है, तीनों।
याद रख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण हवा तथा पेट्रोल का मिश्रण ठीक रहता है या पेट्रोल की मात्रा मिश्रण में बढ़ जाती है या मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि मिश्रण ठीक सप्लाई नहीं होगा कार्बोरेटर पर मौसम के प्रभाव के कारण। ठीक है, इसीलिए सर्दियों में देखते होंगे एक गाड़ी को स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आजकल उनके स्थानों पर एक लगाने लगे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसके लिए, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, बैटरी की ग्रेविटी मापते हैं हाइड्रोमीटर वोल्ट मीटर से। मैंने तो पहले ही ऑप्शन बता दिए, तो क्या मतलब है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैटरी की ग्रेविटी मापते हैं हाइड्रोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, परीक्षा में यही आता है। अब बताइए कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियां कहलाती हैं। ठीक है, फ्लैट कहलाती हैं, केम, फिन्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिन्स कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए कि इस, यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, दो भागों में, चार भागों में, एक भागों में या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दो भागों में, यानी कि स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं दो भागों में। तो आज के लिए इतना है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्या होता है ना कि हमको भी मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो आपका परीक्षा आने वाला है, तो आप बहुविकल्पी देखते रहिए। इसमें से मुश्किल से 50 क्वेश्चन रहता है, तो करीब आई थिंक मैं पूरा तो नहीं भरोसा कर सकता, लेकिन हाँ 30 से 40, आई थिंक 30 से 40 अवश्य फंसेगा अगर आपने सब वीडियो देख लिए ध्यान से, और जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।